वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 127 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये पोएम बेसिकली एक सोनेट है जिसमें टोटल 14 लाइन्स हैं। इसमें 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट यूज़ हुआ है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टेंजा, और कपलेट का मतलब है 2 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पॉइंट कहता है इन द ओल्ड एज, पुराने ज़माने में, ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, जो स्याह रंगत है, स्याह जिल्द की जो रंगत है, इसे अच्छी नहीं समझा जाता था। काले रंग के लोगों को इतना अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता था, और या फिर इफ़ इट वर, अगर ऐसा हो भी जाता था, इट बोर नॉट ब्यूटीज़ नेम, तो उन्हें खूबसूरती का नाम नहीं दिया जाता था। यानी अगर स्याह रंग के लोगों को अच्छा तसव्वुर कर भी लिया जाता तो उन्हें खूबसूरत नहीं कहा जाता था, जस्ट उनको अच्छा ही कहा जाता था। बट नाउ, लेकिन अब, इज़ ब्लैक ब्यूटीज़ सक्सेसिव हेयर, यानी जो स्याह रंग के लोग हैं वो तो खूबसूरती के जानशीन और वारिस बनकर बैठ गए हैं। यानी आने वाली नस्लों में खूबसूरती का मेयार सिर्फ स्याह रंगत ही बनता जा रहा है। स्याह रंग के लोग खूबसूरती के वारिस बन गए हैं। एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद आ बास्टर्ड शेम, और जो खूबसूरती है वो एक तोहमत बन गई है, एक बहतान बन गई है। विद आ बास्टर्ड शेम, यानी एक हरामी किस्म की शर्मिंदगी वाली बात बन गई है। यानी एक इललेजिटिमेट बच्चे की हैसियत है। एक बच्चा जो कि लव चाइल्ड हो, जो कि इललेजिटिमेट चाइल्ड हो, उसकी हैसियत खूबसूरती को मिल गई है। और जिस शख्स को खूबसूरत कहा जाए वो इसे अपने आप पर एक तोहमत और इल्ज़ाम समझता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि उसे बास्टर्ड कह दिया गया हो। इसी तरह से वो शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि खूबसूरती का पैमाना अब सफ़ेद रंगत की बजाय स्याह रंगत हो गई है। फारसीन्स चूँकि ईच हैंड हैड पुट ऑन नेचर्स पावर, क्योंकि हर कोई फितरत की ताकत को तब्दील करने की अहलियत रखता है। हर किसी का हाथ फितरत की ताकत को तब्दील कर रहा है। यानी फितरत की ताकत ये थी कि जो सफ़ेद लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, वही अच्छे हैं। लेकिन अब इंसानों ने ब्लैक कलर को ज़्यादा ब्यूटीफुल डिक्लेयर करके नेचर की जो पावर है उसको चैलेंज किया है। फियरिंग द फाउल विद आर्ट्स फॉल्स बोरोड फेस, अगर हम किसी ब्लैक शख्स को खूबसूरत कह भी दें तो ये एक गलत तारीफ़ होगी, और ये किसी फ़न का उधार लिया हुआ झूठा चेहरा होगा। यानी ये आर्ट और हुनर के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि किसी ब्लैक फेस को मेकअप या पाउडर वगैरह करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत करने की कोशिश की जाए। स्वीट ब्यूटी हैड नो नेम, खूबसूरती जो है और जो दिलकशी है इसका कोई नाम नहीं है। नो होली बावर, और ना ही इसका कोई मुकद्दस का शाना है, यानी इसका कोई बाकायदा पाकीज़ा मुकाम नहीं है। अगर आप खूबसूरती को ढूंढना चाहें तो इसे किसी नाम
और किसी एड्रेस यानी किसी जगह से नहीं ढूंढ सकते, बट इज़ प्रोफेन्ड। लेकिन अब ये बिल्कुल नापाक हो गई है, बिल्कुल गैर मुक़द्दस चीज़ हो गई है, यानी इसने अब अपनी पाकीज़ा और साफ़ सुथरी कदर कीमत खो दी है। इफ़ नॉट लिव्स इन डिस्ग्रेस, और अगर आपको ये कहीं मिले भी तो ये बिल्कुल घटिया मकाम पर मिलेगी, यानी खूबसूरती अब अपना मकाम खोकर बहुत ही ज़िल्लत वाले मकाम पर आ गई है, जब से ब्लैक लोगों को भी खूबसूरत डिक्लेयर कर दिया गया है। देयरफॉर, इसलिए माई मिस्ट्रेस आइज़ आर रेवन ब्लैक, और जो मेरी महबूबा है, जो मेरी बिलव्ड है, उसकी आंखों की रंगत गहरी स्याह है। एक रेवन की तरह बिल्कुल गहरी स्याह रंगत की मेरी महबूबा की आंखें हैं। हर आइज़ सो सूटेड, अगरचे उसके खूबसूरत चेहरे पर उसकी स्याह आंखों की रंगत बहुत ही दिलकश दिखाई देती है। एंड दे मॉन्स सीम, और यूँ महसूस होता है जैसा कि उसकी आंखें मातम कर रही हों अपनी स्याह रंगत की वजह से। यानी अगरचे स्याह रंगत की आंखें उसके चेहरे पर खूबसूरत तो दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस खूबसूरती को गवारा नहीं करती, और उसकी आंखें हर वक्त यूँ ही महसूस होता है जैसा कि वो अपनी स्याह रंगत पर मातम कर रही हों। यानी उन खूबसूरत आंखों को भी अपना स्याह होना बिल्कुल गवारा नहीं है। एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक, एक ऐसा शख्स जो कि खूबसूरत पैदा नहीं हुआ, उसे हमेशा खूबसूरती की कमी ही होगी। स्लैंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स एस्टीम, और वो बहुत ही कमज़ोर किस्म की मखलूक होगा और इसकी इज़्ज़त भी झूठी ही होगी। यानी अगर किसी ब्लैक शख्स को मेकअप करके, पाउडर करके वाइट करने की कोशिश की जाए और आर्टिफिशियल मैनर से उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाए, और उस कोशिश में अगर कोई कामयाब भी हो जाए तो उसे जो इज़्ज़त मिलेगी वो एक झूठी इज़्ज़त होगी, क्योंकि उसमें हमेशा खूबसूरती की कमी मौजूद ही रहेगी, ख़्वाह वो जितना मर्ज़ी वाइट होने की आर्टिफिशियल तरीक़ों से कोशिश कर ले। येट सो दे मॉर्न, इसलिए वो लोग इस चीज़ पर मातम करते हैं, बिकमिंग ऑफ देयर वो, और वो अपना गम खुद बन जाते हैं। दैट एवरी टंग सेज़, क्योंकि हर ज़बान ये पकारती है, ब्यूटी शुड लुक सो, कि इंसान को खूबसूरत ही दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अब ये बात ज़बान ज़द आम है, हर शख्स यही कहता है कि हर शख्स को खूबसूरत दिखाई देना चाहिए। इसलिए जिनमें नेचुरल ब्यूटी नहीं है और जो ब्लैक लोग हैं वो हर वक्त इस बात पर मातम करते हुए दिखाई देते हैं। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोएम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोएम की हर लाइन में टोटल 5 फीट हैं, यानी 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इसकी राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम आल्टरनेट है, यानी फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ राइम्ड है, और इस तरह से ये सिलसिला ऑनवर्ड्स चलता है। लेकिन इस पोएम की लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। इस तरह से इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फेयर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हेयर, फेयर हेयर। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है नेम, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शेम, नेम शेम। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पावर, और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बावर, पावर पावर। सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है फेस, और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डिस्ग्रेस, फेस डिस्ग्रेस। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लैक, और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है लैक, ब्लैक लैक। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है सीम, और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है एस्टीम, सीम एस्टीम। उसके बाद लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है वो, और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है सो, वो सो। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 6 पे पॉइंट कहता है, फेयरिंग द फाउल विद आर्ट्स फॉल्स बारोड फेस, यानी वो आर्ट को पर्सोनीफाई करते हुए कहता है कि ये जो आर्ट है, ये जो फ़न है, इसका उधार लिया हुआ झूठा चेहरा है।
उसके बाद नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करे तो इसे सिनिक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में पोइट अपनी मिस्ट्रेस की यानी अपनी बिलव्ड की आइज़ का जिक्र करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो सके बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 10 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है हर आईज सो सूटेड, अगरचे मेरी महबूबा की आंखें उसके चेहरे पर सूट करती हैं, अच्छी लगती हैं, एंड दे मॉर्नर सीम, लेकिन वो हर वक्त मातम करती हुई दिखाई देती हैं। अब वो क्यों मातम करती हैं वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 11 में बयान करता है। एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि खूबसूरत पैदा ना हुआ हो, नो ब्यूटी लैक, तो वो हमेशा खूबसूरती की कमी का ही शिकार रहता है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में इफ़, इट, लाइन नंबर 2 में अगेन, और, बोर, नॉट, लाइन नंबर 5 में हैंड, हैथ। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 11 में येट सो दे मॉट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 9 में देयर फॉर माई मिस्ट्रेस आइज़ आर रेवन ब्लैक, यानी उसने अपनी मिस्ट्रेस के लिए रेवन ब्लैक का वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्याह। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ब्योर और ब्यूटी, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में बट, ब्लैक, ब्यूटी, लाइन नंबर 4 में ब्यूटी, बास्टर्ड, लाइन नंबर 5 में हैंड, हैथ, लाइन नंबर 5 में अगेन पुट, पावर, लाइन नंबर 6 में फेयरिंग, फाउल, फॉल्स, फेस, लाइन नंबर 10 में सो, सूटेड, सीम, लाइन नंबर 14 में सेज, सो। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ओल्ड, काउंटेड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में इट, नॉट, ब्यूटी, लाइन नंबर 4 में एंड, स्लैंडर्ड, बास्टर्ड, लाइन नंबर 5 में फॉर, पावर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में इफ़, इट, लाइन नंबर 2 में अगेन, और, बोर, नॉट, लाइन नंबर 5 में हैड, हैथ। इसके अलावा पोइट ने अपने स्टैंस को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लिया है, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई की है जिसे हाइपरबोली कहते हैं। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पे पोइट की ब्लैक कलर से हेट यानी उसकी नफ़रत का इजहार हमें मिलता है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।